अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो जी स्वागत है आप सभी का मेरी एक और शाम में। शाम के टाइम सनसेट जब हो रहा होता है ना, तो इस टाइम पे घर पे बहुत अच्छी रोशनी आ रही होती है। सारे कर्टेंस वगैरह हटा दो तो घर का एक अलग ही माहौल हो जाता है। फ़िलहाल ये स्ट्रॉबेरीज़ मंगवाई थी। स्ट्रॉबेरीज़ का जो सिलसिला है ना, विंटर्स में मेरे यहाँ से टूटता ही नहीं है, क्योंकि स्वाभिक को स्ट्रॉबेरीज़ खाना भी बहुत अच्छा लगता है और उसको शेक्स भी स्ट्रॉबेरी के बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज मैं बनाना डाल के स्ट्रॉबेरी का शेक बना रही हूँ। तो बस उसको अभी शाम को यही मैं दे दूँगी। सियाटिया नहीं पीती हैं तो उनके लिए प्लेन मिल्क प्रिपेयर करूँगी। अभी बच्चों का तो शेक वगैरह सब हो गया है। अब टाइम है खुद के लिए चाय बनाने का, क्योंकि ये वाला जो टाइम होता है इस टाइम पे बॉडी डिमांड कर ही रही होती है चाय की। तो बस यहाँ पे खूब सारा अदरक डाल के मैं पापा और अपने लिए अभी चाय बना लूँगी। हस्बैंड तो लेट से आते हैं तो उनके लिए बाद में बन जाती है। इस टाइम पे पापा और मैं आजकल चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ना थोड़ी देर जब तक चाय बन रही थी बाहर का व्यू एंजॉय करती हूँ। सनसेट हो रहा होता है, थोड़ा सा है ना इस टाइम लाइट माहौल होता है बाहर का भी, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस थोड़ी देर बाहर के नज़ारे देखने के बाद सीधे आ गई थी दोबारा से चाय की तरफ वापस। चाय यहाँ पे बन के हो गई है रेडी। अभी अपने लिए और पापा के लिए चाय मैं सर्व कर लूँगी। इसके साथ हम लोग शाम के टाइम पे ना टोस्ट वगैरह ले लेते हैं। पापा भी और मैं भी दो दो टोस्ट खा लेते हैं, तो फिर आराम पड़ जाता है, ज़्यादा भूख वगैरह नहीं लगती है। तो यहाँ पे चाय मैंने पी ली थी। पापा चले जाते हैं इस टाइम पे शाम को नीचे पार्क वगैरह घूमने के लिए। कभी बच्चे चले जाते हैं उनके साथ, मोस्टली स्वाभिक कभी नहीं जाते हैं। तो आज बच्चे नहीं गए थे और यहाँ पे ना प्रेस के कपड़े आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा लगे हाथ अभी इनको भी मैं रख देती हूँ, क्योंकि एक बार ये सेट हो जाते हैं ना तो बहुत बड़ा है ना सर दर्द ख़त्म हो जाता है। नहीं तो ये गठरी है ना जो कपड़ों की होती है वो इधर से उधर डोलती रहती है। तो बस अभी अपने कपड़े और हस्बैंड के जो कपड़े हैं वो मैं रख दूँगी कवर्ड्स में। तो मैं ना दो तरीके से पैक करके भेजती हूँ। एक में सारे कैजुअल कपड़े और मेरे कपड़े होते हैं, और एक में हस्बैंड के फॉर्मल कपड़े होते हैं, जिससे कि एक तो ना मिक्स नहीं होते हैं और दूसरा ना फॉर्मल्स को अच्छे से ही रखना होता है, क्योंकि वो ऑफिस वगैरह पहन के जाते हैं। तो जब वो अलग से प्रेस होके आते हैं ना अलग गठरी में बंद के, तो फिर बिल्कुल सेट रहते हैं। तो बस यहाँ पे अभी हस्बैंड की कबर्ड में पहले उनके कपड़े लगा दूँगी और फिर अपने कपड़े अपने रूम में ले जाऊँगी और फिर अपने रूम में लगा दूँगी। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र्स मैं यूज़ करती हूँ शर्ट्स वगैरह टी शर्ट्स वगैरह रखने के लिए, और ये काफ़ी हेल्पफुल है। इससे है ना बिल्कुल भी आपका कवर्ड मैसी नहीं लगता है, और जो शर्ट्स वगैरह होती है ना वो बहुत अच्छे से रखी रहती हैं, बिल्कुल भी जो प्रेस होता है ना उनका ख़राब नहीं होता है। तो ये वाले ऑर्गेनाइज़र मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं जब से मैंने मंगवाए हैं, और ये सभी मैंने मीशो से मंगवाए हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं आजकल। तो टी शर्ट्स वगैरह मैं इस तरीके से रखती हूँ इन वाले स्टोरेज बॉक्स में, और शर्ट्स के लिए मैंने वो वाले स्टोरेज बॉक्स ले रखे हैं। तो यहाँ पे मैं अभी अपनी कवर्ड लगा रही हूँ। तो मैं ना मोस्टली सूट्स वगैरह ही पहनती हूँ, तो मेरी कवर्ड में आपको सूट ही सूट दिखाई देंगे। मैं साड़ी जीन्स वगैरह बहुत कम वेयर करती हूँ, मेरे पास इतने हैं भी नहीं। तो मेरे को ना सूट्स ही अच्छे लगते हैं, स्पेशली जो दुपट्टे वाले सूट होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। शुरू से ही मेरा आदत है दुपट्टे वाले सूट पहनने का। ऐसा नहीं है कोई पाबंदी है मेरे ऊपर, बस मुझे पहनना ही अच्छा नहीं लगता, मन ही नहीं करता है जीन्स वगैरह पहनने का। बस सारे कपड़े सेट करने के बाद आ गई हूँ। ये सुबह के बर्तन हैं, बच्चों के टिफ़िन वगैरह हैं, तो उनको है ना मैं इस तरीके की टोकरी में रख देती हूँ, क्योंकि ये अभी दोपहर में ही धुले हैं, ज़्यादा अच्छे से सूखे नहीं होते हैं। तो जब मैं इस तरीके की इस टोकरी में अलग से इन्हें रख देती हूँ और फिर सुबह इसी में से निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। बाकी जो बर्तन हैं उन सबको कवर्ड्स में मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं सारे बर्तन अभी उनकी जगह पे सेट कर दूँगी, और काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं इस टाइम पे, क्योंकि लंच के भी होते हैं, बच्चों के टिफ़िन के भी होते हैं, थोड़े बहुत ब्रेकफास्ट के भी होते हैं, तो वो सभी टोकरे में ना रखे रहते हैं। और अभी इस टाइम पे हो गए हैं चाय के बर्तन, साथ में हस्बैंड आ गए हैं तो उनका टिफ़िन भी है। तो मैं ना थोड़े थोड़े भी बर्तन इकट्ठे होते हैं ना तो इन्हें वॉश करके रखती जाती हूँ, भले ही बाद में लगाऊँ लेकिन वॉश करके मैं रख देती हूँ, क्योंकि मुझे इकट्ठे खड़े होकर ना सारे बर्तन नहीं धुलते हैं। तो इसलिए जो भी थोड़े बहुत बर्तन होते हैं, जैसे सिर्फ अभी हस्बैंड का टिफ़िन था और सिर्फ चाय के
बर्तन थे तो मैंने हाथों हाथ ही उन्हें वॉश करके रख दिया। तो जितना काम आप कम करते जाओगे ना अपने सर पे से, उतना ही लाइट आप का वर्कलोड रहता है और उतनी ही इजी गोइंग में सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और आज है ना मैंने ये टैप एक्सटेंडर मंगवाया है। पहले मैंने ये वाला लगा रखा था लेकिन इसका ना पाइप चटक गया है, तो इस बार है ना मैंने ये वाला मंगवाया और ये काफ़ी अच्छा आया है। अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है मैंने और 250 की रेंज में है। और इसका जो वाटर प्रेशर है वो काफ़ी अच्छा है। 2 तरीके से आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो और तीसरा प्रेशर इसका ये है और ये काफ़ी तेज़ है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको लिंक दे दूँगी। और आज डिनर में बन रहा है लोबिया, जो कि एज़ यूजुअल पापा की पसंद से ही बन रहा है। पापा को पसंद है लोबिया खाना। तो बस नमक हल्दी लगा के मैं इसको एक सीटी आने के लिए प्रेशर कुक कर लूँगी। मैंने इसे गर्म पानी में ना दोपहर में ही भिगो दिया था। सो जाओ। Tia, you are sleeping? Then what you are doing? तो यहाँ पे सिया टिया की मौज मस्ती चलती ही रहती है। शाम को पापा भी आ गए थे घूम के वापस और स्वाविक कर रहा है अपनी पढ़ाई। उसके बाद मैंने शाम की पूजा कर ली थी। क्या बन गया? आप क्या बेच रहे हो? पाठा। पाठा? हाँ बेटी, कैसी तबीयत है? तो बच्चे हैं ना बिल्कुल शरारत वाले मूड में रहते हैं। शाम को पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं और खिलौनों से नहीं खेलते हैं। ये सभी के घर के बच्चों की आदत है। अपने खिलौनों से नहीं खेलेंगे, टोकरियाँ, बर्तन, जो भी कपड़े पोने जो भी इनको मिलेंगे ना उन सब चीज़ों से ये खेलते हैं। तो फिलहाल इनके खेल तमाशे तो चलते ही रहते हैं। मुझे डिनर बनाना था तो यहाँ पे मैं प्याज और टमाटर चॉप कर लूँगी। साथ में लहसुन को मैंने ग्रेट कर लिया था। तो प्याज टमाटर और लहसुन में ही तड़का लगाऊंगी लोबिया का। और इस तरीके से ना काफ़ी टेस्टी बनता है। कुछ लोग है ना पीस के भी डालते हैं, लेकिन मुझे पीस की आदत नहीं है। मैं ऐसे बारीक बारीक चॉप करके ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल ले लेंगे। मैं हमेशा तड़का सरसों के तेल में ही लगाती हूँ। बाद में भले ही दाल में घी वगैरह ऊपर से डाल दूँ, लेकिन घी में मैं तड़का नहीं लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे सरसों का तेल गर्म हो गया था अच्छे से, उसमें मैंने जीरा हींग डाल दिया है, लहसुन को ग्रेट कर लिया था, हरी मिर्च डाल दिया है। इसे अच्छे से मैं भून लूँगी और जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें मैं फिर प्याज डाल दूँगी। और एक छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया है, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। बस इसको भी अच्छे से भून लेंगे। तो ये बिल्कुल ही सिंपल इंडियन खाना है और हर घर में बनता है, सबको बनाना आता है, बस सबके तरीके अलग अलग होते हैं। तो बस मैं आपसे अपनी ही रेसिपी शेयर करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ नया बना रही हूँ तो आपके साथ कुछ नया शेयर करूँ। वही सब चीज़ें बनती हैं सबके घर में, बस सबका बनाने का तरीका अलग होता है, तो वही शेयर करने में अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर टमाटर डाल दिया था जब प्याज अच्छे से भुन गई, जो बेसिक मसाले थे वो सब डाल दिए हैं। और थोड़ा सा ना मैंने ये इंस्टामार्ट से सामान मंगवाया था तो वो सब भी आ गया था, तो अभी इसे भी मैं चेक कर लूँगी। कल है बसंत पंचमी, तो स्वाविक के स्कूल में ना मुझे येलो फ्लावर वगैरह भेजने हैं, तो वो मंगवा लिया था। धनिया ख़त्म हो गया था, अदरक ख़त्म हो गया था, एग ख़त्म हो गए थे, ब्रेड नहीं था, सौंफ और जीरा भी ख़त्म हो गया था जो मुझे पीस के रखना है। साथ में दही मंगवा लिया था। और इतनी देर में देखिए लोबिया भी अच्छे से बन के हो गया है रेडी। इसमें बस लास्ट में मैं डाल दूँगी खूब सारा हरा धनिया और मस्त सा ये लोबिया बन के हो जाएगा रेडी। उसके बाद मैंने रोटी सेक ली थी, रास्ते में बना लिए थे चावल और पुदीने की चटनी बनी हुई रखी थी। तो बस सबके लिए बढ़िया सी मैंने थाली लगा के रेडी कर दी थी। और ये है आज की बेसिक सी इंडियन थाली हमारी, जो काफ़ी टेस्टी और काफ़ी अच्छी बनी थी। उसके बाद पूरा किचन वगैरह मैंने क्लीन कर दिया, दूध को मैंने उबलने के लिए रख दिया था। ये रात का मेरा काम होता ही होता है। तो बस यहाँ पे किचन क्लीन हो गया है। मटर आई थी तो मटर अब मैं कल छील के रखूँगी। और दूध भी बॉयल हो गया है तो इसे बस अभी मैं ढक दूँगी। दोनों ही दूध मैंने बॉयल करके रख दिए थे। ये मॉर्निंग का दूध था जो छोटे भगोने में आप देख रहे हो, बड़े भगोने में भी ताज़ा उबाल के रखा है। तो जी बस रात हो चुकी है। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।